साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पुलिस टीवी जो कि 24 सितंबर से शुरू हो गई थी और आज उसका समापन दिन था 29 सितंबर को। तो हमने एक पहले भी वीडियो जारी किया था, एक मोटिवेशनल वीडियो। उसमें हमने सभी से आग्रह किया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले, कहीं पर भी, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे या जिन्होंने आपका मनोबल गिराया ही हो, यार दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन हमने फिर भी एक चीज़ ही बोली थी कि आप लोगों ने अपना संयम बना के रखना है। तो उम्मीद है आप सबने वहाँ पर भी संयम बनाया होगा और संयम के साथ जो है अपनी डीवीटी होगी। तो वो जो है आपका विश्वास, वो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी आपकी डीवी के दौरान, क्योंकि उस दौरान बहुत सारा र्यूमर देखने को मिलता है। वो चाहे डीवी कोई सी भी हो, किसी भी भर्ती की भी हो, जरूरी नहीं है कि पुलिस की ही हो। तो वहाँ पर जो है जब हम डीवी देने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खुद को छोटा तो बोलेगा नहीं, ये बात तो तय है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन जो है किस लेवल से बात कर रहा है या करना चाह रहा है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने संयम रखा होगा और इसका बेहतर परिणाम आपको जरूर मिलेगा। साथियों, डीवी के पहले दिन से ही, जी हाँ, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, डीवी के पहले दिन से ही हमारे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, कांगड़ा से हो, ऊना से हो, मंडी से हो, चंबा से हो, सिरमौर से हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चे हमसे कनेक्टेड थे। जब से हमने इसको जो है प्रोसेस को शुरू किया है, ये वीडियोस प्रोसेस कट ऑफ का, तो हर बच्चा जो है मैक्सिमम हमसे जुड़ा हुआ है और अपने अपने जो जो उन्होंने अनुभव वहाँ पर देखा वो हमको वो साझा किए। तो इस दौरान हमने पाया कि बहुत सारे छात्र अपना मनोबल जो है नहीं बना पाए, वो अपना मनोबल जो है गिराने लग गए। और उनका मनोबल गिरने का कारण है कि वहाँ पर जो कोई भी आ रहा था अपने आप को बेहतर ही बता रहा था, यानी कि जो कोई भी है 70 प्लस से बहुत कम। और हर किसी से यही अपडेट आई कि इतने आज 70 प्लस आए, इतने आज 70 प्लस आए, तो फिर मेरिट कैसे जो है आपका 70 से नीचे रहेगी। बहुत सारे सवाल खड़े हुए, हमारी कट ऑफ के ऊपर भी सवाल खड़े होने लग गए कि जो कट ऑफ बताया था वो तो उसके तो एरे गेरे में भी नहीं जाएगा। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे अपने ऊपर फिर भी विश्वास है। आप सभी लोगों ने भले ही संयम खो दिया, लेकिन मैं इतने आसानी से संयम नहीं खोऊंगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना, मैंने जो पहले कैलकुलेशन दिया था आप लोगों को डीवी के लिए, वो 1/3 दिया था, ठीक है। उसके बावजूद भी जो है जब उन्होंने 1/2 लिया, तब भी जो है वहां पर उसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिली थी, और ये हम एश्योरिटी के साथ कह रहे हैं। तो मेरे को कल से परसों से इतने दिनों से बार बार कॉल आ रहे कि सर फाइनल कट ऑफ फिर से दो, फिर से दो, क्या हम सेफ है या सेफ नहीं है। बहुत से सवाल पूछे गए, तो मैंने उन सभी सवालों को जो है फिर से अपना एक डेटा तैयार किया है और उन सभी सवालों के जवाब लेकर जो है आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। वीडियो को आपने अंत तक देखना है, वैसे तो देखते ही है मैक्सिमम, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, पूरे यूट्यूब फैमिली से। इतना तो शायद एकेडमी के छात्रों से भी नहीं हुआ जितना आप सभी लोगों से हुआ, प्यार मिला, सपोर्ट मिला, जो भी है। तो छोटा सा प्रयास करता हूँ, लेकिन इस प्रयास में मुझे दुख तब होता है जब मनोबल छात्रों के गिरने लगते हैं और र्यूमर के इसमें वो फंस जाते हैं। अपने आप को स्ट्रांग करिए, मैं बार बार यही आग्रह कर रहा हूँ। और जो मैं आपको जानकारी दूंगा, ये हमारा बिल्कुल सबसे सटीक विश्लेषण होगा।
हमारी वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से पॉइंट इसमें ऐसे आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है शिफ्टिंग ऑफ सीट्स या शेयरिंग ऑफ सीट्स। जो हमने बताया आज तक, हमने जो आप लोग को डेटा दिया वो आज से पहले हुई भर्तियों के आधार पर दिया, लेकिन ये भर्ती हिमाचल प्रदेश की कमांडो भर्ती पहली भर्ती है। इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे तो ये इतना आसानी से नहीं बताया जा सकता। कोई इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मूला बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है। तो होमगार्ड शिफ्टिंग नहीं होगी, ये भी जो है बताया गया है। और होमगार्ड की सीट, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की सीट, एक्स सर्विसमैन की सीट, क्या ये सीटें मर्ज होंगी या नहीं? साथियों, हिम्मत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेरे पास इसका एक लाजवाब जवाब है। अभी तक ये बात कंफर्म है कि ये सारी सीटें शेयर नहीं हो रही है, जिससे सीधा सीधा हमें संकेत मिलता है कि कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जी हाँ, इसका समाधान है। मैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स से आप लोगों के लिए ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। जी हाँ, विशेषतः जिन कैंडिडेट के मार्क्स 60 से 70 के बीच में हैं, या कुछ एक रिजर्व कैटेगरियां फीमेल के लिए खासकर जिनके 56 से 70 के बीच में हैं, उन सभी को, और जनरल कैंडिडेट के जिनके मार्क्स 72, 73 तक भी हैं, उन सभी को एक विशेष काम करना होगा। अगर आप लोग को जॉब चाहिए तो आपको आने वाले कल को अपने अपने जिला हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आपके डीसी, इन दोनों को ज्ञापन देना होगा संभावनाओं के आधार पर कि जो होमगार्ड की या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की या एक्स सर्विसमैन की सीटें यदि खाली रहती हैं तो कृपया करके उनको शामिल किया जाए। इस बेरोजगारी के दौर में ये मरहम होगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों ने। और दूसरा काम, आज से और अभी से जो मार्क्स मैंने बताए हैं, इनके बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर सारे ही कर लेते हैं, चाहे 80 वाला है अगर वो भी कर लेता है, 75 वाला वो भी कर लेता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं होमगार्ड की सीटें जरूर मर्ज होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, गारंटेड मर्ज होंगी। आपको ईमेल करना पड़ेगा HPPSC के चेयरमैन को, और ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, कुछ एक कैंडिडेट मुझे कह रहे थे कि सर आप एक ईमेल बना दीजिए, हम सब उसको जो है सेंड कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। ईमेल आपने साफ और साधारण शब्दों में लिखना है, चाहे हिंदी में लिखे, जरूरी नहीं कि आप वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। जो अंग्रेजी में लिख रहे हो अंग्रेजी में बेहतर है, हिंदी में भी लिख रहे हैं
तो एचपीपीएससी के चेयरमैन से आप आग्रह कर सकते हैं कि महोदय जी, मैं इस बार की पुलिस भर्ती रिटर्न परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ, मैंने डीवी दी थी और हमें अनुमान है या हम संभावना जताते हैं कि कुछ सीटें जो कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या विशेषकर होमगार्ड की हैं, वो खाली रहने की संभावना है। तो हम चाहते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि एक इस बढ़ती बेरोजगारी में युवा का ध्यान रखते हुए एक एहसान कर दीजिए, इन सीटों को मर्ज कर दीजिए जितना ज्यादा संभव हो सके। तीसरा, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी यही रिक्वेस्ट करना होगा अपने अपने लेवल पर, ताकि उन सबको भी लगे कि हाँ, ये बात है, कुछ ना कुछ तो है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब ये आपका एसपी पुलिस की इसी भर्ती का मामला हिमाचल हाई कोर्ट में गया, तो कैसे गया? जब 1000 से अधिक स्टूडेंट ने ईमेल किया कि सर, हमें इसमें लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है। तो सबूत तो उनके पास थे नहीं, लेकिन उन्होंने ईमेल जरूर किया, जिसके कारण जो है आपका वहां पर हाई कोर्ट ने भी जो इसमें इंटेंशन लिया और ये मामला पूरे हिमाचल में गूंजा। आपके पास मात्र 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह भी ना समझो, आज से ही काम शुरू कर दीजिए और अभी से ही काम शुरू कर दीजिए, विनम्रता पूर्वक कीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बोलने दीजिए, जिसको जो मर्जी बोलना है, आपका सीट होमगार्ड की जरूर शेयर होगी। मैं ऐसे दावे के साथ कहता हूँ या विश्वास के साथ कहता हूँ। अब अगर आपको जॉब लेनी है तो बिना बेझिझक आप इस काम को करिए। पुलिस हेडक्वार्टर में भी जाइए रिक्वेस्ट लेके, और डीसी ऑफिस के पास जा सकते हैं, बेहतर है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बात डीजीपी तक पहुंचा देंगे, ठीक है, और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी अगर इस बात को पहुंचाते हैं और चेयरमैन साहब भी पहुंचाते हैं, तो जरूर इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है, तो शायद वो जो है इसको मर्ज नहीं करेंगे। साथियों, जब उन्होंने पोस्ट निकाली थी तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि इसमें कितने होमगार्ड आएंगे या कितने नहीं, कितने वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर आएंगे, कितने नहीं। सरकार ने तो अप्रूवल दे दिया था जितनी सीट थी, यानी कि सरकार तो बिल्कुल तय है, वो भरना चाहते हैं। अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगा कि उनके पास जब कैंडिडेट नहीं है तो उनको फिलअप करें या ना करें। और अधिकांश चांस, मैं अब भी कह रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है उनको भी अगर जरूरत है तो भरेंगे, और जरूर भरेंगे, होमगार्ड की सीट को भी जो है शेयर करेंगे। लेकिन विशेष ध्यान दें, वो कैसे करेंगे उसका भी तरीका बताऊंगा। और अगर सीट शेयर नहीं होती है तो उसका परिणाम क्या होगा? सीधी सी बात है, कट ऑफ में वृद्धि होगी, और जो अपने आप को सेफ समझ रहा है वो भी अनसेफ हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, आपके लाइफ का सवाल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ईमेल करना, या आपके ऊपर कोई केस नहीं हो जाएगा इस चीज से। आप केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केवल संभावनाओं के आधार पर कि सर, हमें लगता है कि इसमें जो है बहुत सी सीटें खाली रहने की संभावना है, तो उनको फिलअप किया जाए, तो कुछ एक को जो है रोजगार मिल जाएगा, तो ना जाने किसकी किस्मत खुल जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरा सभी से यही आग्रह है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा भी आप सभी लोगों से बहुत लगाव हो गया। मैंने इसमें 80, 82, 83, 84, 85 वाले स्टूडेंट भी देखे हैं, और 56 तक नीचे वाले स्टूडेंट भी, और हर वो मुझे ये कहते हैं कि सर आप बताओ, अगर आप बताएंगे तो हमें उम्मीद है। मैं सब कुछ नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बार बार, विश्वास खुद पर रखिए, उस परमात्मा पर रखिए जिसने यहाँ तक आपको पहुँचाया है। अब एक छोटा सा कार्य और, अगर ये भी परीक्षा है तो ये भी दे दीजिए, इससे पीछे नहीं हटिए, और जरूर इस कोशिश को जो भगवान पार लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गारंटेड कह रहा हूँ, अगर ये सीटें मर्ज होती है तो जो हमने एनालिसिस दिया वो 200% सही होगा।
चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हैं। और अगर सीटें शेयर नहीं होती है तो फिर बहुत से लोग अनसेफ हो जाएंगे। कट ऑफ के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कट ऑफ के लिए मेरा कल एक स्पेशल वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। वो किसी भी कैटेगरी में होगा, हम बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देंगे जो हमको लगता है। क्योंकि आज सिरमौर का डीबी था, तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट या बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। कल तक जितना संपर्क हुआ तो उस आधार पर हमने विश्लेषण तैयार किया, लेकिन कल हमारा फाइनल विश्लेषण आ जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना, अगर सीटें शेयर होती है तो भी मैं विश्लेषण दूंगा, अगर शेयर नहीं होती है तो भी विश्लेषण दिया जाएगा। ये विश्लेषण इसलिए देना जरूरी हो गया है क्योंकि जिनके 74, 75, 76 है वो भी मनोबल तोड़ चुके हैं और वो बार बार चाह रहे हैं कि हम आपके मुंह से एक बार सुनना चाहते हैं कि कहां तक जो है आएगा। और दूसरा बात ध्यान रख लेना, माता सरस्वती और भगवान शंकर से हमारी यही प्रार्थना है, आज तक आपने साथ दिया है, इस बार भी मेरी वाणी के ऊपर जो है आप विराम करें और आप सभी लोगों को एक अच्छा परिणाम दें। तो कट ऑफ के लिए कल बनाऊंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो ही होगा। दूसरा कुछ क्वायरीज थी तो मैं उनके भी जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले इस बार जो आपका रिजर्व कैटेगरी की सब कैटेगरी होती हैं, इनके सवाल आए। बीपीएल, अब बीपीएल होता है हमारे पास ओबीसी बीपीएल, एससी बीपीएल, एसटी बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का भी बीपीएल। तो इस बार जो अभी तक सुनने में आया है वो यही है कि बाय नोटिफिकेशन आपका ओरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम वाला जो ज्यादा चर्चा में चला हुआ है कि बीपीएल वाले जो है जनरल की सीट इस बार नहीं काटेंगे। जी हां, अभी तक ये बात कंफर्म्ड है कि बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। और हमने जब एनालिसिस दिया था उस दौरान हर कैटेगरी से बीपीएल से भी सीटें शेयर की थी या शिफ्ट की थी। तो अगर किसी भी कैटेगरी का बीपीएल कैंडिडेट शिफ्ट नहीं होता है, अपनी ही कैटेगरी में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जनरल, जिसको हम ओपन कैटेगरी कहते हैं, उसकी मेरिट नीचे आएगी। क्योंकि 3-4 कैटेगरी से अगर शिफ्ट नहीं होते हैं तो कम से कम 50 से 60 सीटें आपका जनरल में जाएंगी या बचेंगी। अब सवाल ये है कि इस बार ही क्यों ही, या एचआरटीसी में भी एसपीपीएससी ने ये फॉर्मूला अपनाया था। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो फाइनल रिजल्ट है वो जिस प्रकार से पुलिस की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से ही बनेगा। एचपीपीएससी मात्र एक माध्यम है पेपर कंडक्ट कराने के लिए। पुलिस किस हिसाब से शिफ्टिंग करना चाहता है वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि पहले पुलिस डिपार्टमेंट अपना पेपर खुद कंडक्ट करवाता था, अपने हिसाब से रिजल्ट तैयार करता था, शिफ्टिंग का या शेयरिंग का। तो हमने लास्ट रिजल्ट का भी बताया था आपका कि बीपीएल का जो है अपनी कैटेगरी में भी अनरिजर्व में चला जाता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है और अभी तक ये बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं कर रहे हैं। अब उन बच्चों के ये सवाल है कि बीपीएल से उन्होंने इसलिए फॉर्म भरा कि सभी को उम्मीद होती है कि शायद बीपीएल में मेरिट कम जाएगी, और अधिकांश ऐसा देखा भी गया है। तो बीपीएल में सबसे पहले पोस्टें ही कम होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, और ओपन में सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। तो फिर उनका कहना यह है, और बात भी सही है, कि वो फिर अपनी कैटेगरी के अनरिजर्व से क्यों नहीं भरेंगे, वो भी तो ज्यादा सीट के लिए फाइट करना चाहेंगे, या फिर ओपन में जहां 200-250 सीट है वहां फाइट करना चाहेंगे।
लोएस्ट में फाइट क्यों करना चाहेंगे? अब दूसरा, मैं यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का जो है ना तो पक्ष लूंगा, ना मुझे लेना चाहिए, ना मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो ओपन कैटेगरी है, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% रिजर्वेशन देकर एक नई कैटेगरी बनाई है। आप सभी लोग जानते हैं, जिसे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं। उसने भी आईआरडीपी बनाया है, यानी कि उनको भी रिजर्वेशन है 10%। ओबीसी को 20% के आसपास है हिमाचल प्रदेश में, और 17% के आसपास जो है एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन है। 5 से 7% जो है एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन है। इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। उसके बाद जो शेष सीटें रह जाती है वो रखी जाती है ओपन, जिसमें किसी भी कैटेगरी का फाइट कर सकता है। लेकिन हर रिजल्ट में अलग अलग हमको जो शिफ्टिंग देखने को मिलती है, चाहे हमीरपुर बोर्ड का ले लीजिए या डिपार्टमेंटली ले लीजिए। तो एक बात का यहां पर भी ध्यान देना, जहां पर राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, जी हां, जहां पर राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर नियम भी बदल जाते हैं और फैसले भी बदल जाते हैं और आदेश भी बदल जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और पॉलिटिक्स का पूरे भारत में या कहीं पर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग परिणामों में ये अलग अलग मुद्दे देखे जाते हैं। तो ये कंफर्म्ड है अभी तक कि बीपीएल कैटेगरी का कैंडिडेट जो है, चाहे किसी से भी हो, वो ओपन कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो है रिजर्वेशन वाले जरूर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भी जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व्ड, एससी अनरिजर्व्ड, एसटी अनरिजर्व्ड। कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये मैं कट ऑफ में बताऊंगा, जो हमारा कट ऑफ वाला वीडियो आएगा। वैसे हम किसी का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैक्सिमम का जब आग्रह यही आया है और सभी ये चाहते हैं कि जरूर दिया जाए, तो एक बार फिर से हम छोटा सा एनालिसिस देंगे और 99% उसी के आसपास रिजल्ट रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग का जो आपका रिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगरी वाले का था। होमगार्ड शिफ्टिंग के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है इसमें कैसे होगा। एक चीज और, इसमें अगर होमगार्ड की सीटें शेयर होती है तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर ओबीसी का है तो ओबीसी अनरिजर्व्ड में, एससी का है तो एससी अनरिजर्व्ड में, ये सारे शिफ्ट होके ओपन में चले जाएंगे। चांसेस है, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आप ये प्रयास करके देख लीजिए, जो आपको बोला गया है मैं बोल रहा हूं, चांसेस है, विश्वास कर लीजिए। मैंने मार्क्स बताए हैं कि किन से किन को जो है ईमेल बहुत जरूरी करना है अगर आपको सीट चाहिए तो। दूसरा, एक और यहां पर क्वेश्चन था कि रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा। अभी तक जो हमें सूचना मिली है, हर कैंडिडेट को उसका डीबी वाले डेट के दिन से 3 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिसके सर्टिफिकेट में कुछ कमियां पाई गई हैं। खासकर रिजर्व कैटेगरी में ये देखने को मिला है, उनके जो सर्टिफिकेट में चाहे नेम करेक्शन हो या आपका उसमें वैलिडिटी हो फाइनेंशियल ईयर की, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए विशेषकर बोला गया है, या बीपीएल के लिए कि दोनों टाइम वैलिड होना चाहिए, जब भरा तब और या अब अभी, या फिर अंडरटेक करके लाना है कि आप उस समय जो है बीपीएल में थे, तो 3-3 दिन दिए हैं। तो आज लास्ट डीबी था, जिसके अनुसार आपका 3 अक्टूबर को तो आपका हॉलीडे, 2 अक्टूबर को तो हॉलीडे आ रहा है, ठीक है। तो 3 अक्टूबर तक जो है आपका डीवी का ही डेट है, रिजर्व डे इसको हम बोलते हैं। तो 3 अक्टूबर तक तो रिजल्ट के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर 3 अक्टूबर डेट दिया है
तो यानी कि सीधा सा यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि 3 अक्टूबर को जो व्यक्ति अपना फाइनल डॉक्यूमेंट देगा उसका डॉक्यूमेंट एचपीपीएससी लेगा और फिर चेक करेगा। फिर वो 4 अक्टूबर को अपना प्रोसेस देखेगा कि आपका कैसे हमारा रिजल्ट बन रहा है। उसके बाद 5 अक्टूबर को आपका संडे आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि 5 तारीख को भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो 6 के बाद शुरू होगा, फिर उसको थोड़ा फिल्टर करना होता है। तो ये ध्यान दीजिए 7 अक्टूबर या 6 अक्टूबर की रात को आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और अगर इन दोनों दिन में भी नहीं आता किसी कारणवश तो आपका 9 से 10 के बीच, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी तक जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं तो 5 और 6 दिन के अंतराल के अंदर अंदर जो है रिजल्ट आए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी सूरत में 10 अक्टूबर से ऊपर नहीं जा रहा है और 6 और 7 से पहले बिल्कुल भी नहीं। अधिकांश 6 और 7 की संभावना है, तैयार रहना है। तो साथियों, जो चाहता है कि इस वर्ष की दिवाली बहुत अच्छी हो, दशहरा तो सभी का अच्छा ही होगा, और अपनी कंपकपी को दूर करना चाहते हैं तो जो काम आज आपको बोला गया है वो तन्मयता से और शिद्दत से करिए। हमें उम्मीद है आपकी ये मेहनत भी रंग लाएगी और एक अच्छा परिणाम देखने को आप सभी को मिलेगा। तो आज से ही, अभी से ही ये कार्य शुरू कर दीजिए। कल मैं एक नए वीडियोस के साथ, रिक्वेस्ट आया है तो जरूर कट ऑफ का विश्लेषण दूंगा। 2 भाग में दूंगा, मैक्सिमम और मिनिमम, कि कम से कम कितना आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, किन को उम्मीद रखनी चाहिए। तो इन्हीं सभी जानकारी के साथ आप सभी ने अपना समय दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने सहयोगियों को, जिनको इसकी आवश्यकता है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।